कहा जाता है कि इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं है, जन्म भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है और नरक भी नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य वह है जिसे मनुष्य हर क्षण अपने साथ लिए घूमता है, फिर भी पहचान नहीं पाता। वह रहस्य स्वयं उसका अस्तित्व है। आश्चर्य यह है कि मनुष्य आकाश के तारों को गिनने निकल पड़ा, समुद्र की गहराइयों को नापने लगा, पर्वतों की चोटियों पर पहुंच गया, चंद्रमा और ग्रहों तक अपने यंत्र भेज दिए, किंतु जो सबसे निकट था, जो उसकी प्रत्येक सांस में धड़क रहा था, जो उसकी प्रत्येक धड़कन के पीछे मौन की भांति उपस्थित था, उसे कभी जानने का साहस नहीं कर पाया। और यही कारण है कि जितनी बाहरी उपलब्धियां बढ़ीं, उतनी ही भीतर की रिक्तता भी बढ़ती गई। यही रिक्तता कभी दुख बनकर प्रकट होती है, कभी भय बनकर, कभी अकेलेपन के रूप में और कभी उस बेचैनी के रूप में जो बिना किसी कारण के मनुष्य को भीतर ही भीतर खाती रहती है। शिव आदेश अलख निरंजन का उद्घोष इसी भूले हुए सत्य की स्मृति है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, कोई धार्मिक नारा नहीं, बल्कि एक ऐसी दस्तक है जो सोई हुई चेतना के द्वार पर पड़ती है। अलख अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे आंखें नहीं पकड़ सकती, जिसे शब्द नहीं बांध सकते, जिसे विचार छू नहीं सकते। और निरंजन अर्थात जो किसी भी मलिनता से अछूता है, जो समय की धूल से कभी ढंकता नहीं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जब प्राचीन साधु जंगलों में, पर्वतों पर, नदियों के तटों पर इस उद्घोष को उच्चारित करते थे, तब वे किसी देवता को पुकार नहीं रहे होते थे, वे स्वयं को स्मरण करा रहे होते थे कि वास्तविक सत्य आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। एक प्राचीन कथा कहती है कि जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, जब न पृथ्वी थी, न सूर्य, न तारे, न दिशाएं, तब केवल एक मौन था। वह मौन इतना गहरा था कि उसमें समय भी नहीं था, वहां कोई गति नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी। फिर उसी मौन के गर्भ से एक स्पंदन उठा। वह पहला स्पंदन ही सृष्टि का बीज बना। ऋषियों ने उसे नाद कहा। विज्ञान आज कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु से हुई, जहां अनंत ऊर्जा संकुचित थी। आश्चर्य है कि हजारों वर्ष पूर्व ध्यान में बैठे ऋषि भी उसी सत्य की ओर संकेत कर रहे थे। वे कहते थे कि समस्त अस्तित्व एक अदृश्य कंपन से जन्मा है, अंतर केवल भाषा का है, सत्य वही है। और यदि संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य स्पंदन से जन्मा है, तो मनुष्य भी उसी का अंश है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा परम अस्तित्व से अलग नहीं है। किंतु लहर यदि स्वयं को केवल अपनी आकृति समझ ले तो भय उत्पन्न हो जाता है। उसे लगता है कि वह टूट जाएगी, मिट जाएगी। यही मनुष्य की दशा है। वह स्वयं को शरीर मान बैठा है, इसलिए मृत्यु से डरता है। वह स्वयं को विचार मान बैठा है, इसलिए अपमान से डरता है। वह स्वयं को नाम और पहचान मान बैठा है, इसलिए निरंतर संघर्ष में जीता है। एक बार हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध योगी से किसी ने पूछा, सबसे बड़ा पाप क्या है? योगी मुस्कुराए और बोले, स्वयं को भूल जाना। फिर पूछा गया, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? योगी ने कहा, स्वयं को याद कर लेना। यही पूरी साधना का सार है। संसार में जितने भी धर्म उत्पन्न हुए, जितने भी तीर्थ बने, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उनका अंतिम उद्देश्य केवल इतना था कि मनुष्य स्वयं को पहचान ले। किंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि साधन ही लक्ष्य बन गए, मंदिर रह गए, प्रार्थनाएं रह गईं, कर्मकांड रह गए, पर वह आंतरिक ज्वाला खो गई जिसके लिए यह सब निर्मित हुआ था। प्राचीन कथा है कि एक बार कुछ ऋषि वन में महान यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। तभी एक रहस्यमय योगी वहां प्रकट हुआ। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखों में अथाह शांति थी। ऋषियों ने उसे साधारण भिक्षुक समझकर अनदेखा कर दिया, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उस योगी के मौन में वह शक्ति है जो उनके सारे मंत्रों से अधिक प्रभावशाली है। तब उन्हें समझ आया कि शब्दों से बड़ा मौन होता है, ज्ञान से बड़ी जागरूकता होती है। यही कारण है कि जितने भी जागृत पुरुष हुए, उन्होंने अंततः मौन की ओर संकेत किया, क्योंकि शब्द केवल दिशा बता सकते हैं, मंजिल नहीं बन सकते। आज विज्ञान भी कहता है कि
मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकांश भाग अभी भी एक रहस्य है। अरबों तंत्रिकाएं निरंतर कार्य कर रही हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, स्मृतियां बनती हैं, भावनाएं उठती हैं, किंतु एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। वह कौन है जो इन सब को देख रहा है? विचार दिखाई देते हैं, इसलिए देखने वाला विचार नहीं हो सकता। भावनाएं आती जाती हैं, इसलिए देखने वाला भावना नहीं हो सकता। शरीर बदलता रहता है, इसलिए देखने वाला शरीर भी नहीं हो सकता। बचपन का शरीर चला गया, युवावस्था का शरीर भी बदल रहा है, वृद्धावस्था भी आएगी, किंतु भीतर एक साक्षी है जो सब परिवर्तनों को देख रहा है। वही अलग है, वही निरंजन है, वही वास्तविक तुम हो। और जिस दिन यह अनुभव हो जाता है, उसी दिन जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब संसार वैसा ही रहता है, किंतु देखने वाला बदल जाता है। तब वृक्ष केवल वृक्ष नहीं रहते, उनमें जीवन की धड़कन सुनाई देने लगती है। तब आकाश केवल रिक्त स्थान नहीं रहता, वह अनंत का द्वार बन जाता है। तब नदी केवल जल नहीं रहती, वह अस्तित्व की निरंतर बहती हुई धारा प्रतीत होती है। और तब मनुष्य पहली बार समझता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। वह उसी विराट चेतना का अंश है जो तारों में चमक रही है, जो पर्वतों में मौन है, जो पक्षियों के गीत में गूंज रही है और जो उसकी अपनी सांसों में भी प्रवाहित हो रही है। यहीं से वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की। कदम पैरों से नहीं उठते, जागरूकता से उठते। और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, वह धीरे धीरे देखता है कि उसका भय गलने लगा है, उसका क्रोध कम होने लगा है, उसकी बेचैनी शांत होने लगी है, क्योंकि वह उस स्रोत के निकट पहुंच रहा है जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जहां अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। वही शिव का आदेश है, वही अलख निरंजन का संदेश है, वही अनादि सत्य है जो युगों से साधकों को पुकार रहा है। और आज भी प्रत्येक हृदय के द्वार पर मौन खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कि कब कोई भीतर मुड़े, कब कोई रुककर स्वयं को देखे, कब कोई उस शाश्वत रहस्य को पहचान ले जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा और इस क्षण भी उसकी प्रत्येक सांस के बीच मौन की तरह उपस्थित है। और जब साधक पहली बार अपने भीतर उस मौन की हल्की सी झलक देखता है, तब उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। यदि मैं यह शरीर नहीं हूं, यदि मैं यह मन नहीं हूं, यदि मैं यह निरंतर बदलती हुई स्मृतियों का संग्रह नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही वह प्रश्न है जिसने युगों युगों तक ऋषियों को वन की ओर बुलाया, जिसने राजाओं को सिंहासन छोड़ने पर विवश किया, जिसने साधारण मनुष्यों को असाधारण यात्राओं पर भेज दिया। क्योंकि जब तक यह प्रश्न जीवित नहीं होता, तब तक मनुष्य केवल भीड़ का एक हिस्सा बना रहता है। वह दूसरों के विचारों से जीता है, दूसरों के भय से चलता है, दूसरों के सपनों का बोझ उठाता है। किंतु जिस क्षण यह प्रश्न भीतर आग की तरह जलने लगता है, उसी क्षण वास्तविक आध्यात्मिक जन्म आरंभ होता है। प्राचीन काल में एक कथा कही जाती थी कि एक युवक एक महान ऋषि के पास पहुंचा और बोला, मुझे सत्य चाहिए। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें वास्तव में सत्य चाहिए या केवल दुख से छुटकारा चाहिए? युवक मौन हो गया। ऋषि ने फिर पूछा, क्या तुम्हें सत्य चाहिए या केवल सम्मान, शक्ति और सुरक्षा चाहिए? युवक और अधिक मौन हो गया। तब ऋषि ने कहा, जिस दिन सत्य की प्यास उतनी तीव्र हो जाएगी जितनी डूबते हुए मनुष्य को श्वास की होती है, उसी दिन सत्य स्वयं तुम्हें खोज लेगा। यह कथा केवल एक युवक की नहीं, प्रत्येक साधक की कथा है। क्योंकि अधिकांश लोग सत्य नहीं चाहते, वे केवल सांत्वना चाहते हैं। वे ऐसी मान्यताएं चाहते हैं जो उनके भय को ढंक दे। वे ऐसे विश्वास चाहते हैं जो उन्हें सुरक्षा का भ्रम दे दें। किंतु सत्य कभी भ्रम के सहारे नहीं मिलता। सत्य के द्वार पर पहुंचने के लिए प्रत्येक उधार ली हुई धारणा को छोड़ना पड़ता है। इसी कारण जागरण का मार्ग सरल होते हुए भी कठिन प्रतीत होता है। सरल इसलिए क्योंकि सत्य पहले से ही भीतर है, कठिन इसलिए क्योंकि मनुष्य ने अपने चारों ओर इतने आवरण बना लिए हैं कि वह स्वयं को देख ही नहीं पाता। एक पुरानी पौराणिक
कथा कहती है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। लोग इस कथा को केवल धार्मिक घटना समझते हैं, किंतु इसके भीतर एक गहरा संकेत छिपा है। समुद्र मनुष्य की चेतना है, देवता उसके उजले गुण हैं, असुर उसकी अचेतन प्रवृत्तियां हैं और मंथन साधना है। जब भीतर मंथन होता है तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, सबसे पहले विष निकलता है। यही कारण है कि ध्यान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आरंभ में अपने भीतर दबे हुए क्रोध, भय, ईर्ष्या और पीड़ा को अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह पहले से अधिक अशांत हो गया है, किंतु वास्तव में अशांति नई नहीं होती, वह पहले भी थी, केवल दिखाई नहीं देती थी। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाने पर धूल दिखाई देने लगती है, वैसे ही जागरूकता आने पर भीतर का विष दिखाई देने लगता है। कथा कहती है कि उस विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। इसका गुप्त अर्थ यह है कि जागृत चेतना विष को दबाती नहीं, उससे भागती नहीं, उसे देखती है, स्वीकार करती है, रूपांतरित करती है। जो व्यक्ति अपने अंधकार को देखने का साहस कर लेता है, उसके भीतर धीरे धीरे अमृत का जन्म होने लगता है। विज्ञान भी आज एक रोचक तथ्य बताता है। मनुष्य का मस्तिष्क हर क्षण हजारों विचार उत्पन्न करता है, उनमें से अधिकांश विचार दोहराव होते हैं। वही भय, वही इच्छाएं, वही स्मृतियां बार बार घूमती रहती हैं। यही कारण है कि जीवन नया होते हुए भी पुराना प्रतीत होता है। सूर्य प्रतिदिन नया उगता है, किंतु देखने वाला मन पुराना है। फूल प्रतिदिन नया खिलता है, किंतु देखने वाली दृष्टि पुरानी है। इसलिए सौंदर्य भी धीरे धीरे साधारण लगने लगता है। जागरूकता का अर्थ है पुरानी दृष्टि का टूट जाना। तब साधारण वस्तुएं भी असाधारण हो उठती हैं। एक पत्ता गिरता है और उसमें भी अस्तित्व का नृत्य दिखाई देता है। एक पक्षी गाता है और उसमें भी अनंत का संगीत सुनाई देता है। इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ जब कुछ व्यक्तियों ने अपने भीतर की इस जागरूकता को इतना गहरा कर लिया कि उनका मौन युगों तक प्रभाव डालता रहा। उन्होंने सेनाएं नहीं बनाई, साम्राज्य नहीं खड़े किए, फिर भी उनका प्रभाव उन राजाओं से अधिक हुआ जिनके पास अपार शक्ति थी। कारण स्पष्ट है, बाहरी शक्ति समय के साथ मिट जाती है, किंतु चेतना की सुगंध समय से परे चली जाती है। हजारों वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी किसी जागृत आत्मा की उपस्थिति मनुष्य के हृदय को स्पर्श करती रहती है, क्योंकि सत्य का कोई काल नहीं होता। वह आज भी उतना ही ताजा है जितना प्रथम दिन था। एक और रहस्य समझना आवश्यक है। मनुष्य जिस सुख की खोज में भटक रहा है, वह वस्तुतः सुख नहीं, स्वयं से मिलन की खोज है। उसे लगता है कि धन मिलने पर शांति मिलेगी, सम्मान मिलने पर संतोष मिलेगा, किसी विशेष संबंध से पूर्णता मिलेगी। किंतु प्रत्येक उपलब्धि के बाद थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता आती है और फिर वही रिक्तता लौट आती है। इसका कारण यह नहीं कि संसार गलत है, कारण यह है कि बाहरी वस्तुएं उस प्यास को नहीं बुझा सकती जो भीतर की है। जैसे समुद्र का जल पीने से प्यास और बढ़ती है, वैसे ही अचेतन इच्छाओं का पीछा करने से तृष्णा और गहरी होती जाती है। प्राचीन योगियों ने इसे माया कहा। माया का अर्थ यह नहीं कि संसार अस्तित्वहीन है। माया का अर्थ है गलत पहचान। रस्सी को सांप समझ लेना माया है, शरीर को स्वयं समझ लेना भी माया है, विचारों को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना भी माया है। और जब यह भ्रम टूटता है तब एक अद्भुत स्वतंत्रता का जन्म होता है। तब व्यक्ति संसार में रहता है, किंतु संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह संबंधों में रहता है, किंतु बंधन में नहीं रहता। वह कार्य करता है, किंतु कर्तापन के अहंकार से मुक्त रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। इसी अवस्था की ओर सभी प्राचीन शिक्षाएं संकेत करती रही हैं, और यही अलख निरंजन का द्वार है। वहां पहुंचकर मनुष्य को कोई नया सत्य नहीं मिलता, बल्कि जो असत्य था वह गिर जाता है। जैसे बादल हट जाए तो सूर्य प्रकट हो जाता है। सूर्य नया नहीं आता, वो पहले से था। वैसे ही चेतना पहले से उपस्थित है, केवल अज्ञान के बादल हटने। इसलिए साधना किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि त्याग का नाम है। कुछ जोड़ने का नहीं, बल्कि झूठे बोझ उतारने का नाम है। और जो धीरे धीरे इन बोझों को उतार देता है,
वो अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसा आकाश है जो कभी दूषित नहीं होता, एक ऐसी शांति है जिसे कोई घटना भंग नहीं कर सकती, एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। उसी प्रकाश की ओर यात्रा आगे बढ़ रही है। उसी के लिए ऋषियों ने तप किया, योगियों ने ध्यान किया, और उसी के लिए आज भी अस्तित्व प्रत्येक हृदय को मौन निमंत्रण दे रहा है। सुनने वाला यदि सचमुच सुन ले तो यही क्षण द्वार बन सकता है, यही श्वास तीर्थ बन सकती है, यही जीवन मुक्ति का मार्ग बन सकता है। और जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है वैसे वैसे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जिस संसार को वह अब तक अंतिम सत्य समझता था वह केवल सतह है, अस्तित्व की गहराइयां अभी शेष हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति केवल लहरों को देखता है, किंतु समुद्र का वास्तविक रहस्य उसकी अथाह गहराइयों में छिपा होता है। मनुष्य भी सामान्यतः अपने जीवन की लहरों में उलझा रहता है। कभी सुख की लहर आती है, कभी दुख की, कभी सफलता की, कभी असफलता की। वह इन्हीं के साथ बहता रहता है और सोचता है कि यही जीवन है। किंतु जो भीतर उतरना आरंभ करता है वह धीरे धीरे जानने लगता है कि लहरें बदलती रहती हैं पर समुद्र वही रहता है। घटनाएं बदलती रहती हैं पर साक्षी वही रहता है। यही साक्षी चेतना का द्वार है, यही अमरता की पहली झलक है। पुरानी कथा है कि एक बार एक महान तपस्वी हिमालय की निर्जन गुफा में वर्षों तक ध्यान करता रहा। उसका तप इतना प्रखर था कि देवताओं के लोक तक उसकी चर्चा पहुंच गई। कहा जाता है कि उसे अनेक दिव्य दर्शन हुए, अनेक अलौकिक अनुभव हुए, किंतु वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उसने आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। उसी क्षण भीतर एक गहरा मौन उतरा। कोई प्रकाश नहीं चमका, कोई स्वर नहीं गूंजा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। केवल इतना हुआ कि पहली बार देखने वाला स्वयं को देखने लगा, और उसी क्षण उसे ज्ञात हुआ कि जिसे वह खोज रहा था वह खोजने वाले से अलग कभी था ही नहीं। यह कथा संकेत करती है कि आध्यात्मिक यात्रा अनुभवों को इकट्ठा करने की यात्रा नहीं है। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। जो आता और जाता है वह शाश्वत नहीं हो सकता। सत्य वह है जो सदा उपस्थित है। मनुष्य का मन एक विचित्र यंत्र है। वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। धन मिले तो और धन, ज्ञान मिले तो और ज्ञान, सम्मान मिले तो और सम्मान। यहां तक कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी मन संग्रह करना चाहता है। वह अनुभवों का संग्रह करता है, सिद्धियों का संग्रह करता है, मान्यताओं का संग्रह करता है। किंतु संग्रह जितना बढ़ता है उतना ही केंद्र से दूरी बढ़ती है, क्योंकि सत्य खाली हाथों में उतरता है। भरा हुआ पात्र नया जल ग्रहण नहीं कर सकता। इसी कारण प्राचीन आश्रमों में शिष्यों को पहले खाली होना सिखाया जाता था। उन्हें उत्तर नहीं दिए जाते थे, उन्हें प्रश्नों के साथ जीना सिखाया जाता था, क्योंकि उत्तर उधार हो सकते हैं किंतु अनुभव उधार नहीं हो सकता। विज्ञान की दुनिया में भी एक रोचक तथ्य है। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड को सूक्ष्मतम स्तर पर देखने लगे तब उन्होंने पाया कि पदार्थ उतना ठोस नहीं है जितना दिखाई देता है। परमाणु के भीतर विशाल रिक्तता है और उससे भी गहरे स्तर पर सब कुछ ऊर्जा की तरंगों जैसा प्रतीत होता है। यह खोज केवल भौतिक विज्ञान की उपलब्धि नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संकेत की ओर भी इशारा करती है। जो संसार इतना ठोस दिखाई देता है वह वास्तव में निरंतर परिवर्तनशील ऊर्जा का नृत्य है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि समस्त जगत एक प्रवाह है, कुछ भी स्थिर नहीं है। नदी बह रही है, वायु बह रही है, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं। केवल साक्षी अचल है, केवल देखने वाला स्थिर है। यही कारण है कि दुख का मूल कारण परिवर्तन नहीं, परिवर्तन से संघर्ष है। मनुष्य चाहता है कि जो सुखद है वह सदा बना रहे और जो दुखद है वह तुरंत समाप्त हो जाए, पर अस्तित्व किसी की इच्छा से नहीं चलता। यहां सब कुछ बदलता है, दुतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जो इस परिवर्तन से लड़ता है वह पीड़ा में रहता है, जो इसे स्वीकार कर लेता है वह सहजता में प्रवेश कर जाता है।
स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को वैसा देखना जैसी वो है। एक प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि एक राजा को अपने वैभव पर बहुत गर्व था। उसके पास महल थे, सेना थी, अपार संपत्ति थी। एक दिन उसके राज्य में एक फकीर आया। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और गर्व से सब कुछ दिखाया। फकीर मुस्कुराता रहा। अंत में राजा ने पूछा, क्या तुम प्रभावित नहीं हुए? फकीर ने कहा, अवश्य हुआ हूं, किंतु एक बात पूछना चाहता हूं, यह सब कितने समय तक तुम्हारा रहेगा? राजा बोला, मृत्यु तक। फकीर हंस पड़ा और बोला, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? जो कभी भी छिन सकता है वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। उस रात राजा सो नहीं सका। पहली बार उसे अपने वैभव की अस्थिरता दिखाई दी और वहीं से उसकी जागृति की यात्रा आरंभ हुई। मनुष्य भी उसी राजा की भांति जी रहा है। वह शरीर को अपना समझता है, जबकि वह भी प्रकृति से उधार लिया गया है। वह विचारों को अपना समझता है, जबकि उनमें से अधिकांश समाज से आए। वह नाम और पहचान को अपना समझता है, जबकि वे भी जन्म के बाद दिए गए। फिर वास्तव में अपना क्या है? यही प्रश्न यदि गहराई से पूछा जाए तो धीरे धीरे सब आवरण गिरने लगते हैं। अंत में केवल साक्षी बचता है। वही वास्तविक धन है, वही वास्तविक पहचान है। और जब यह साक्षी स्पष्ट होने लगता है तब प्रेम का जन्म होता है। ध्यान रहे, यहां प्रेम का अर्थ आसक्ति नहीं है। आसक्ति भय से जन्म लेती है, प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। आसक्ति पकड़ती है, प्रेम बहता है। आसक्ति में भय है, प्रेम में भरोसा है। इसी कारण जागृत मनुष्य प्रेममय होता है, क्योंकि उसने अपने भीतर उस स्रोत को छू लिया होता है जहां कोई कमी नहीं है। जो भीतर से पूर्ण है वही वास्तविक प्रेम कर सकता है। इतिहास में जितनी भी महान आध्यात्मिक क्रांतियां हुईं, उनका केंद्र प्रेम और जागरूकता ही रहा। तलवारें साम्राज्य बना सकती हैं पर हृदय नहीं जीत सकती। भय व्यवस्था बना सकता है पर चेतना नहीं जगा सकता। केवल प्रेम और जागरूकता ही मनुष्य को भीतर से बदल सकते हैं। और जब एक व्यक्ति बदलता है तब उसका प्रभाव दूर तक फैलता है। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है और स्वयं कम नहीं होता, वैसे ही जागृत चेतना अनेक हृदयों को स्पर्श कर सकती है। अब एक और गहरे रहस्य को समझो। मृत्यु जिससे संसार इतना भयभीत है, वह वास्तव में अंत नहीं है। जो जन्मा है वह अवश्य समाप्त होगा, किंतु जो कभी जन्मा ही नहीं उसका अंत कैसे होगा? शरीर जन्मता है और मिट जाता है, विचार उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, पर साक्षी न जन्मता है न मरता है। यही कारण है कि अनेक प्राचीन परंपराओं में मृत्यु को द्वार कहा गया है, दीवार नहीं। अंत कहा गया है पुराने रूप का, अस्तित्व का नहीं। रात जब गहरी होती है तब तारे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में संकट आते हैं, जब सब सहारे टूटते हैं, तब भीतरी खोज की संभावना बढ़ जाती है। अनेक लोगों का जागरण सुख में नहीं बल्कि गहरे दुख में हुआ, क्योंकि दुख मनुष्य को प्रश्न पूछने पर विवश करता है। वह पूछता है, मैं कौन हूं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? और यही प्रश्न अंततः उसे उस दिशा में ले जाते हैं जहां उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि वह अस्तित्व से अलग नहीं है। वही चेतना वृक्षों में स्पंदित हो रही है, वही पक्षियों के गीत में गूंज रही है, वही नदियों की धारा में बह रही है। तब संसार शत्रु नहीं रह जाता, एक जीवित मंदिर बन जाता है। तब प्रत्येक क्षण प्रार्थना बन सकता है, प्रत्येक श्वास ध्यान बन सकती है, प्रत्येक कदम तीर्थ यात्रा बन सकता है। और इसी बिंदु पर अलख निरंजन का वास्तविक अर्थ खुलना आरंभ होता है। वह कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं बल्कि स्वयं जीवन की धड़कन है। वह कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि वही चेतना है जो अभी इस क्षण सुन रही है, देख रही है, अनुभव कर रही है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, केवल जागना है, केवल स्मरण करना है, केवल उस मौन को सुनना है जो हर ध्वनि के पीछे छिपा हुआ है। और जो उस मौन को सुन लेता है उसके लिए धीरे धीरे समस्त अस्तित्व एक रहस्यपूर्ण,
प्रकाशमय और करुणा से भरा हुआ उत्सव बन जाता है। और जब साधक इस बिंदु तक पहुंचता है तब उसकी यात्रा का स्वरूप बदलने लगता है। अब वह सत्य को खोज नहीं रहा होता, बल्कि सत्य स्वयं उसके भीतर प्रकट होने लगता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही जागरूकता गहरी होने पर अज्ञान अपने आप विलीन होने लगता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है कुछ नया प्राप्त करना, कोई विशेष शक्ति हासिल करना, कोई अलौकिक अनुभव पा लेना। किंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जागरण का अर्थ है जो झूठा है उसका गिर जाना, जो कभी तुम्हारा था ही नहीं उसका छूट जाना, जो परतें वर्षों से चढ़ी हुई थी उनका उतर जाना। और जब सब परतें उतर जाती हैं तब जो शेष रह जाता है वही शुद्ध चेतना है, वही अलग है, वही निरंजन है। एक अत्यंत प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि एक बार एक महान ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त होने वाला था, आकाश में सुनहरी आभा फैल रही थी। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव परम सत्य कैसा है? ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे शांत बैठे रहे। कुछ समय बाद पक्षियों का कलरव भी शांत हो गया। नदी की धारा की ध्वनि और स्पष्ट सुनाई देने लगी। फिर धीरे धीरे रात्रि उतर आई। घंटों बीत गए। अंत में शिष्य बेचैन होकर बोला, आपने उत्तर नहीं दिया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैंने उत्तर उसी क्षण दे दिया था जब मैं मौन हो गया था। शब्द सत्य का वर्णन कर सकते हैं किंतु सत्य को दे नहीं सकते। जिस क्षण तुम मौन को सुनना सीख जाओगे उसी क्षण वह तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि वह अज्ञानी है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह स्वयं को ज्ञानी समझता है। उसके पास उत्तर है इसलिए प्रश्न जीवित नहीं रहते, उसके पास मान्यताएं हैं इसलिए खोज समाप्त हो जाती है। वह सोचता है कि उसने जान लिया, जबकि उसने केवल सुना है, उसने पढ़ा है, स्मरण किया है, संग्रह किया है। किंतु जानना और सुन लेना एक नहीं है। यदि किसी प्यासे व्यक्ति को जल के विषय में हजारों ग्रंथ पढ़ा दिए जाएं, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसे स्वयं जल पीना होगा। उसी प्रकार चेतना का अनुभव भी स्वयं करना पड़ता है। यही कारण है कि सभी महान साधकों ने अनुभव पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी विश्वास को केवल इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि वह प्राचीन है। किसी विचार को केवल इसलिए सत्य मत मानो क्योंकि लाखों लोग उसे मानते हैं। स्वयं देखो, स्वयं जांचो, स्वयं अनुभव करो। क्योंकि उधार का सत्य सत्य नहीं होता, वह केवल स्मृति होता है और स्मृति कभी मुक्ति नहीं बन सकती। विज्ञान आज यह बताता है कि ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उन तारों के बीच ऐसी दूरियां हैं जिनकी कल्पना भी कठिन है। जब मनुष्य इस विराटता को देखता है तब उसका अहंकार छोटा पड़ने लगता है। किंतु ऋषियों ने एक और भी बड़ा रहस्य देखा था। उन्होंने पाया कि जितना विशाल ब्रह्मांड बाहर है उतनी ही गहराई भीतर भी है। बाहर अनंत आकाश है, भीतर अनंत चेतना है। बाहर असंख्य तारे हैं, भीतर असंख्य संभावनाएं हैं। और जो भीतर की यात्रा पर निकलता है वह पाता है कि दोनों का स्रोत एक ही है। एक प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि एक राजा ने एक संत से पूछा, ईश्वर कहाँ है? संत ने कहा, जहां नहीं है वो बता दो। राजा चकित रह गया। संत ने कहा, जिस शक्ति से तुम्हारा हृदय धड़क रहा है उसी शक्ति से वृक्ष बढ़ रहे हैं, उसी शक्ति से नदियां बह रही हैं, उसी शक्ति से तारे चमक रहे हैं। वह कहीं बाहर बैठा हुआ शासक नहीं है, वह स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। उसे खोजने के लिए मंदिरों से अधिक अपने भीतर उतरना आवश्यक है। और यही एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य छिपा है। मनुष्य बाहर खोजता है क्योंकि भीतर जाना कठिन लगता है। बाहर वस्तुएं हैं, लोग हैं, घटनाएं हैं, भीतर केवल मौन है और मन मौन से डरता है क्योंकि मौन में उसका अस्तित्व टिक नहीं सकता। मन निरंतर विचारों का शोर चाहता है। वह अतीत में भागता है, भविष्य में भटकता है, योजनाएं बनाता है, स्मृतियां दोहराता है। वह कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। किंतु सत्य केवल वर्तमान में उपलब्ध है,
न वह बीते हुए कल में है न आने वाले कल में, वह केवल इसी क्षण में है। ध्यान का अर्थ इसी क्षण में उतरना है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। जैसे झील का जल शांत हो जाए तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही मन शांत हो जाए तो उसमें चेतना का प्रकाश प्रकट हो जाता है, और तब पहली बार मनुष्य अनुभव करता है कि वह विचारों से बड़ा है, वह भावनाओं से बड़ा है, वह शरीर से बड़ा है, वह उस असीम आकाश का अंश है जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है। इतिहास में अनेक सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, महान साम्राज्य बने और धूल हो गए। जिन राजाओं के नाम सुनकर लोग कांपते थे, आज उनके महल खंडहर हैं। समय सब कुछ बदल देता है, किंतु एक चीज कभी नहीं बदलती, चेतना की खोज। हजारों वर्ष पहले भी कोई व्यक्ति नदी किनारे बैठकर यही पूछ रहा था कि मैं कौन हूं। आज भी कोई व्यक्ति वही प्रश्न पूछ रहा है, और हजारों वर्ष बाद भी कोई पूछेगा, क्योंकि यही प्रश्न मनुष्य को उसकी गहराई तक ले जाता है। एक और कथा सुनो। कहा जाता है कि एक साधक वर्षों तक तप करता रहा। उसने उपवास किए, मंत्र जपे, तीर्थ यात्राएं की, फिर भी उसे शांति नहीं मिली। अंततः वह निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बोला, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होना है हो। उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। वर्षों की दौड़ समाप्त हो गई। तब उसे समझ आया कि वह सत्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, जबकि सत्य तो पहले से उपस्थित था। प्रयास ही बाधा बन गया था। जैसे आंख स्वयं को देखने का प्रयास करे तो असफल होगी, वैसे ही चेतना स्वयं को वस्तु की तरफ पकड़ नहीं सकती, उसे केवल देखा जा सकता है, जिया जा सकता है।